गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहते हैं, ठीक है। इन बातों को सभी चीज़ें बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए ये जो समय है ये क्या है, कोरोना काल का समय है। आप भी जानते हैं, जिससे आप और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के ज़रिए से इस पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन की जो पढ़ाई है उसमें क्या है, अब बहुत से मैंने बच्चों को ऐसा देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीटिंग करके या घर में जो भी है PDF जा रही है, वीडियो जा रही है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए बस हर चीज़ें बस टाइम पर देख देख के लिख लिया और वो कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गार्जियन से एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के साथ में, क्योंकि इतनी समय आप उनके साथ में हैं, तो आपको क्या करना है, उन पर ध्यान देना है। कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे का समय निकालिए, उनके साथ बैठिए कि बच्चे कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से लिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि विलेज एरिया में ज़्यादा पर्सन ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं। उनको ये लगता है कि हम किस तरीके बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तो वो चीज़ आती नहीं है। तो आपको ये जताना नहीं है कि हमें कुछ आती नहीं है, और बच्चे भी ये चीज़ जानते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उनके साथ बैठते हैं तो वो बच्चे भी समझेंगे कि हाँ, मेरे गार्जियन मुझ पे क्या करें, केयर करें। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको समय देंगे तो बच्चे भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालना है, चाहे कोई भी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, वो समय को निकाल कर बच्चों के साथ में ये देखिए कि वो कितना लर्न करें, उनसे सुनिए। उसके साथ साथ जो वो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, तो वो बच्चे बता पाएंगे कि हाँ, कैसे कितना कवर हुआ है, कितना नहीं, और आप भी समझ पाएंगे बच्चा कितना पढ़ रहा है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जिसमें आपको ये समय निकालना ही होगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ समय निकालिए, क्योंकि इसमें क्या है, नेक्स्ट सेशन में जब वो बच्चे आएंगे तो उस पर तो वो बच्चे कवर कर लेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, आपको उनको सारी चीज़ें समझानी है और पढ़ाना है, ठीक है। तो अब आज इन्हीं बातों के साथ में हम अपना एक नया चैप्टर नंबर 27 प्लांट्स एंड ट्री। आज हम प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन से प्लांट्स, क्योंकि देखिए हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़ होती हैं। तो हर एक प्लांट्स की एक अपनी क्वालिटी है, तो उसकी कुछ फीचर्स हैं, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, दिस प्लांट इज़ अ वेरी कॉमन हर्ब। ये क्या है, ये जो प्लांट है बहुत ही कॉमन हर्ब है, दैट इज़ यूज फॉर कुकिंग इन इंडिया, जो ज़्यादातर भारत में खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स सीड्स आर गुड एपेटाइजर एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल। इसकी जो बीज है, ठीक है, ये बहुत ही रुचिवर्धक बीज है और इसकी जो स्मेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ आल्सो यूज इन हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस हर्ब? तो उस हर्ब का क्या नेम है, उसे हम कहते हैं एसोफियोडिटा। क्या कहते हैं, एसोफियोडिटा। फिर द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज फॉर वीविंग एंड दैचिंग। ये जो प्लांट है, ये प्लांट का यूज़ किया जाता है टेढ़े मेढ़े और एक छप्परदारों के बनाने के लिए इसका यूज़, मतलब छप्परदार के लिए इस पौधों का यूज़ होता है। सुगरी सैप इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट। सुगरी सैप जो है इस प्लांट से हमें मिलता है, विच इज़ यूज टू मेक बेवरेज एंड शरबत। जो हमें रस वाली चीज़ें होती है उसको बनाने के लिए और शरबत बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट? तो इस प्लांट का क्या नेम है, उसे हम कहते हैं पैलिम्ब्रा पॉम। दिस प्लांट is the native of Europe and belongs to Apiaceae family। इसका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है, यूरोप है, जो बिलोंग करता है किससे, एपिसिया फैमिली से। इन अमेरिका में सीड्स आर गिवन टू द चिल्ड्रेन टू वार्ड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द लॉन्ग चर्च सरमन, ठीक है। लॉन्ग चर्च सरमन के जब चर्च में उपदेश होता है, ठीक है, एक लंबे समय के दौरान पे, तब जब उतनी समय चिल्ड्रंस को दिया जाता है, ठीक है। वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट? तो उस प्लांट का नेम क्या है, कहते हैं फेनल। द बल्ब ऑफ दिस प्लांट कंटेन सल्फर कंपाउंड्स ड्यू टू विच इट्स गिव आउट ऑफ अ पंगेंस ऑड्यूल। ये जो प्लांट है, ठीक है, वो किसका कंटेन है, वो सल्फर कंपाउंड का है। किसके दौरान पे, जब एक
तीखा रस होता है उतनी समय मतलब तीखे रस के जैसा उसको दिया जाता है। इन आयुर्वेदिक इट इज़ यूज टू ट्रीट कफ, फीवर एंड हार्ट डिसीज। ये क्या है, आयुर्वेदिक में उसका यूज़ होता है जब कफ होता है, फीवर होता है या दिल की बीमारियाँ होती है उससे रिलेटेड उसमें दिया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट, तो इस प्लांट का नेम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, गार्लिक। फिर अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, ठीक है, हिंदू के जो मैथोलॉजीज होती हैं, ठीक है, उसके दौरान पे उसके अकॉर्डिंग दिस प्लांट इज कंसिडर्ड टू बी द इनकर्नेशन ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, इस प्लांट को कंसिडर किया जाता है कि हमें क्या मिल गई, लक्ष्मी हमें प्राप्त हुई है, मतलब उस प्लांट कंसिडर किया जाता है कि लक्ष्मी का एक अवतार है। इट्स लीव्स आर यूज टू ट्रीट कफ, फीवर एंड हार्ट डिसीज। इसका यूज़, इसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है कफ के लिए, फीवर के लिए और हार्ट डिसीज के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट, तो इस प्लांट का नेम क्या है, उसे हम कहते हैं तुलसी। देयर आर सम प्लांट्स विच नेवर सेड ऑल देयर लीव्स एट अ टाइम। कुछ प्लांट्स ऐसी हैं जिसकी सेट्स नहीं होती, मतलब पूरे टाइम उस एक समय पर जो सभी पत्तियां होती हैं उसकी सेट्स नहीं होती हैं। व्हाट आर सच प्लांट नोन, तो उस प्लांट को क्या कहा जाता है, कहते हैं एवरग्रीन। मतलब उतने समय उसकी पत्तियां क्या हैं, हमेशा उसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन। द फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन ईटन कॉजेस पैरालाइज। ये जो फ्रूट्स प्लांट है जिसको खाया जाता है कब, पैरालाइज के समय पे। इनएबिलिटी टू ब्रेथ, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब। एंड हार्ट फेलियर, यानी जब दिल आपका, जब हार्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उतनी समय में इसका यूज़ किया जाता है जब वो काम ना करे। इट वॉज यूज इन एंशियंट ग्रीस टू एग्जीक्यूट डेथ सेंटेंस। ठीक है, एंशियंट ग्रीक में इसका एक यूज़ किया था, इसका एक डेथ सेंटेंस है उतने समय। सोक्रेट्स वॉज ए विक्टिम ऑफ दिस प्लांट। सोक्रेट्स जो थे उन्होंने इस विक्टिम ऑफ प्लांट्स के बारे में, मतलब सोक्रेट्स थे। इट इज़ पॉपुलर नोन एज द ग्रीन डेथ सेंटेंस। तो वो जो डेथ सेंटेंस था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, क्या था, ग्रीन डेथ सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट, तो इस प्लांट का नेम क्या है, लॉकिया कॉनियम। सम प्लांट आर फाउंड ऑन बिग माउंटेन्स। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें कि माउंटेन्स क्या है, बड़ी हैं। द लीव्स ऑफ दिस आर नीडल लाइक टू रिड्यूस वाटर। ठीक है, ये जो इसकी लीव्स होती हैं वो एक सुई के जैसे होती हैं, जैसे वो क्या करती है, वाटर में रिड्यूस होती है, लॉस मतलब वाटर में उसका कमी आती है। टू गेट रिड ऑफ स्नो, और गेट रिड जब स्नो का जैसे बादल होते हैं, ठीक है, तो उतनी समय मतलब स्नो के समय पे वो उससे छुटकारा मिल जाता है। द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर नोन एज कोन्स। तो ये फ्लावर हमारा क्या कहलाता है, उसको हम लोग जाने जाते हैं, वो पौधा कहलाता है कोन्स के रूप में। व्हाट आर सच प्लांट आर कॉल्ड, तो वो प्लांट्स हमारी क्या कहलाती हैं, हम कहते हैं कॉनिफर्स। ठीक, देयर आर सम प्लांट्स विच शेड ऑल देयर लीव्स पीरियोडिकली स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। ये कुछ प्लांट्स हैं जिसकी सेट जो है चाहे वो विशेष तौर से और लगातार जो होती हैं उसकी जो पत्तियां होती सर्दियों में। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसी हैं जिसकी जो सेट्स होती हैं वो पीरियोडिकली और स्पेशली विंटर के समय पाई जाती हैं। और ये प्लांट्स क्या हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेसिडियस। क्या कहते हैं, डेसिडियस। तो बेटा ये आपका लास्ट चैप्टर ये थर्ड का, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।